हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों ये है एलजी का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का पीसीबी इन्वर्टर मॉडल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें आईपीएम लगा हुआ है जो बीएलडीसी मोटर होता है इसमें। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, डेड है, पावर इसमें नहीं आ रहा है। इसमें दो भाग होता है, एक डिस्प्ले होता है, एक मेन पीसीबी होता है। तो अब ऑन करने के बाद इसमें एक रेड कलर का इंडिकेटर लाइट ग्लो होता है, तो वो भी ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें कंफर्म करना है कि ये खराब है या ये खराब है। ज़्यादा लोगों को लगता है कि इसमें पावर नहीं आ रहा है तो यही खराब होगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसका कुछ अलग लॉजिक होता है। जब तक ये दोनों पीसीबी कनेक्ट नहीं होगा तब तक इसमें पावर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये डिस्प्ले पीसीबी भी शॉर्ट हो जाती है तो यहाँ पे पावर नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्टिंग की वजह से इसका जो एमसीयू है वो हैंग हो जाता है, वो वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट के कारण यहाँ पे वो ऑन नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना है दोनों में से खराब है कौन। तो चलिए, तो दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, पीसीबी हो या कुछ भी अगर आप रिपेयर करते हैं तो आपके पास सीरीज बोर्ड होना चाहिए। जो हमारे पास यहाँ पे सीरीज बोर्ड है, यहाँ से दिखेगा नहीं, आपको हम बाद में दिखा देंगे। तो सीरीज मोड में ही पहले लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी शॉर्टिंग हो तो सीरीज से हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें पावर देते हैं। यहाँ पे ये इसका इनपुट है, यहाँ पे न्यूट्रल फेस आपको देना है, जो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू यहाँ से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद अपना सप्लाई बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें पावर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार लाइट ग्लो हुआ, फिर बस चला गया। अभी हम पावर निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ पे निकाल करके रख देते हैं। और अभी डिस्प्ले खराब होगा तो इसमें लाइट जलेगा, अगर ये खराब होगा तो ये ग्लो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। थोड़ा डिले हो गया, फिर से ऑन करते हैं। हो रहा है, चला गया। अभी फिर से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ऑन किए, अभी एक दो सेकेंड होल्ड कर देंगे, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे इसको और तुरंत इसको लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लाइट ग्लो हो रहा है, तो ये डिस्प्ले पीसीबी में फॉल्ट है। मेन पीसीबी हमारा सही है, अगर मेन पीसीबी में दिक्कत होता तो यहाँ पे ये लाइट नहीं जलती। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी डिस्प्ले ख़राब है। और इस कंडीशन में अगर आपको पीसीबी मिलता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे जो आप क्रिस्टल देख रहे हैं, यहाँ पे ये इस क्रिस्टल को चेंज करके आपको देखना है। अगर चेक करने नहीं आता है आपको तो डायरेक्ट अगर आपके पास हो, अभी इसमें देखना है कितने हर्ट्ज़ का है, तो उस हिसाब से हम इसमें लगाएंगे और फिर चेक करेंगे इसमें। तो वीडियो में बने रहिए जब तक हम इस पीसीबी को ओपन कर रहे हैं। ओपन करेंगे या पीछे पीछे बैक साइड से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने में ज़्यादा समय लगेगा और काफ़ी सावधानी बरतने के बाद ये खुलेगा, नहीं तो ये टूट सकता है, बहुत नाजुक होता है। तो पीछे से हम इसको कट कर लेते हैं। जब तक हम इसको कट कर रहे हैं दोस्तों, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो हमारे पास एक कटिंग के लिए स्पेशल औजार हमने बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा हीट होने के बाद इससे ही हम इसको कट करेंगे। जब तक इसको हीट होने देते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये आयरन हीट हो गया है, तो अभी हम इसको इतनी दूरी पे इसको कट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब पीसीबी का बैक साइड कवर कट करते हैं और यहाँ पे जगह बनाते हैं रिपेयर के लिए। जब तक कट नहीं करेंगे तब तक कंपोनेंट्स पे हम काम नहीं कर पाएंगे, उसके लेग वगैरह सोल्डर वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशल औजार हमने बनाया है इसे कट करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से काट रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से, कितना फास्ट काम है। दोस्तों अगर औजार सही हो तो काम करने में मज़ा भी आता है, देखने में भी अच्छा लगता है और एक प्रोफेशनल लगता है। तो औजार सही होगा तो काम भी अच्छा होगा, कमाई भी अच्छी होगी, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों पीसीबी को हमने कट कर लिया है, पीछे से थोड़ा इसको निकालेंगे और पीछे जो सिलिकॉन लगा है थोड़ा उसको साफ करेंगे, फिर हम क्रिस्टल को चेक करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए, रिपेयर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक है प्रदीप चौहान,
वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए और डेली हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं चैनल पर। तो दोस्तों हमारे पास ये जो है ऑटो रेंज का मीटर है। इसमें आप रजिस्टर चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूटी होगा, किलो में होगा, जो भी होगा सब कुछ बताएगा। तो चलिए दोस्तों इस पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। जो हमारा क्रिस्टल है अभी बाहर नहीं निकाले हैं, अभी पीसीबी में लगा हुआ है, यहीं पे चेक करते हैं। यहाँ पे कम से कम शॉर्टिंग वगैरह का पता चल जाएगा। एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी हम लगे हुए पीसीबी में चेक कर रहे हैं, तो पूरी तरह से कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे, पीसीबी से बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम कंफर्म एग्जैक्ट इसका जो है वैल्यू चेक करेंगे। क्रिस्टल जो होता है काफ़ी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू में होता है, ठीक है। उसमें बीप नहीं आनी चाहिए या पूरी तरह ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो वो क्रिस्टल खराब है। तो अभी हम इसका सिलिकॉन निकाल के बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। क्रिस्टल जो है ज़्यादातर मेगा ओम में इसका वैल्यू आता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास मेगा ओम के रेंज का मीटर हो तो आप कोई भी क्रिस्टल लेके आप चेक कर सकते हैं उसको। 4 मेगा ओम, 20 मेगा ओम, 30 मेगा ओम, ऐसा उसकी वैल्यू आएगी। तो इस क्रिस्टल को हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि पीसीबी में जो और भी कंपोनेंट्स अगल बगल लगे हैं उसकी रीडिंग आ सकती है, ठीक है। तो इससे कंफर्म नहीं होगा। बेहतर यह है कि हम कंपोनेंट को पीसीबी से बाहर निकाल लें, फिर उसके बाद उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। तो चलिए हम पीसीबी से बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं। यहाँ से क्रिस्टल निकाल लिए हैं, ये इसका क्रिस्टल है। तो दोस्तों इसमें से निकला हुआ है ये क्रिस्टल, इसका नंबर है 160 ई। देखिए 160 ई है। अब इसको हम चेक कर रहे हैं अभी, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। इसकी वैल्यू पहले चेक करते हैं। देखिए मीटर में कुछ भी नहीं बता रहा है। आपको क्रिस्टल चेक करने के लिए दोनों साइड साइड के लेग को पहले चेक करना है, उसके बाद फिर एक साइड वाली और एक बीच वाली, ठीक है। आपको ज़्यादा आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, जिसमें मेगा ओम में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू तो नहीं टोटल। और हमारे पास ये दूसरा है अभी, ये इसका नंबर क्या है 1601, ठीक। अब इसको हम चेक करते हैं। 4.1 4.5 मेगा ओम है। और बीच वाले चेक करते हैं 18 मेगा ओम। अभी यहाँ क्या है 9 मेगा ओम, 10 मेगा ओम। तो ये सही लग रहा है। इसको हम इस बीम पहले लगा करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मीटर से 100% कंफर्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऑस्किलोमीटर होता है, उससे फ्रिक्वेंसी का पता चलता है एकदम कंफर्म। तो हम अभी इसको इसका लेग साफ कर लेते हैं और साफ करके इसमें लगा करके हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको लगा करके देख लेते हैं। सेम वैल्यू का ही है, हमारे पास पुराने पीसीबी में से निकाले हुए थे, तो वो इसमें हम लगा रहे हैं। इसीलिए पुरानी पीसीबी जो है फेंकनी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। हमारे पास तो पीसीबी का बहुत ज़्यादा स्टॉक है, फ्रिज का, एसी का, वॉशिंग मशीन का, सब पीसीबी हमारे पास अवेलेबल है स्क्रैप में। कहीं भी देखते हैं स्क्रैप पीसीबी तुरंत उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम आयरन करेंगे, यहाँ पे सोल्ड करेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार लगा करके चेक कर लेते हैं पीसीबी का क्या पोजीशन है। तो ठीक है दोस्तों, सोल्डर हो गया है।
सोल्डर करने के बाद आपको यहाँ पे सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे बहुत पतले पतले ट्रैक होते हैं, तो थोड़ा बहुत भी शॉर्टिंग हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम क्रिस्टल को रिप्लेस कर दिया है। अभी हम पीसीबी को लगा करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने क्रिस्टल चेंज कर लिया है और यहाँ पे इसका कनेक्टर लगा दिया है पीसीबी का, डिस्प्ले वाली पीसीबी का, और इसमें 220 पिन बोर्ड दे दिया है मेन सप्लाई। अब हम इसको चालू करते हैं। दोनों कनेक्ट है इसमें। तो यहाँ पे लाइट ग्लो होनी चाहिए। अगर लाइट ग्लो नहीं हो रही है तो फिर इसमें दिक्कत है। अगर लाइट ग्लो हो गई तो समझिए पीसीबी बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑन करते हैं। तो देखिए पावर दे दिया हमने, यहाँ पे पावर आ गया है। तो 100% तो नहीं, 99% बोल सकते हैं कि ये पीसीबी सही हो गई है। 1% तो इलेक्ट्रॉनिक की बात होती है, उतना तो टॉलरेंस चलता है हर पार्ट में। ठीक है, तो अभी हम इसको पावर ऑन करते हैं और देखते हैं इसका क्या पोजीशन है। देखिए पीसीबी ऑन हो गई हमारी। अभी इसमें जो फॉल्ट था वो सिर्फ क्रिस्टल का था। तो दोस्तों हमने आपको बताया इंडोर पीसीबी और सॉरी मेन पीसीबी और डिस्प्ले पीसीबी दोनों में कैसे फाइंड करना है, कौन सी खराब है कौन सी सही है। तो वीडियो को शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर पीसीबी डिस्प्ले वाली लगी हुई है मेन में, अगर पावर यहाँ नहीं आ रहा है, तो कितने लोग सोचते हैं कि ये पीसीबी मेन वाली जो है डेड हो गई है। ऐसा नहीं होता है। आप इसका कनेक्टर आपको निकालना है डिस्प्ले का, फिर आपको डायरेक्ट 220 सप्लाई इसको देना है। आप यहाँ देखेंगे कुछ मिली सेकेंड के लिए लाइट आगे तुरंत चली जाएगी, उससे भी पता कर सकते हैं आप कि ये पीसीबी सही है। फिर पावर आपको निकालना है और तुरंत इसको लगा देना डिस्प्ले वाली, तो ये लाइट ग्लो होगी तेज में, जैसे अभी ग्लो हो रही है। ठीक है, तो आपको इसे फाइंड करना है कौन सी पीसीबी खराब है कौन सी नहीं। तो आपके सामने हमने इस पीसीबी को बनाया। इस पीसीबी को चेक करना बताया कौन सी खराब है, फाइंड करना है। क्रिस्टल को बताया क्रिस्टल कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों इस पीसीबी में क्रिस्टल बस खराब था और ये पीसीबी बन चुकी है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।